अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर अज़ीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ZA Academy BK। तो कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स के आलमोस्ट 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम 5वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ डेटा और मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए। तो इस लेक्चर में हम डेटा की टाइप्स पढ़ेंगे और क्योंकि अब मज़ीद हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं तो जैसे ही ये मैथमेटिक्स फंक्शन सारे कवर हो जाएंगे तो फिर हम इस पर फिज़िक्स को अप्लाई करेंगे जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। तो बेसिक जो डेटा की टाइप्स हैं वो कुछ ये है कि बूलियन, करैक्टर टाइप डेटा, इंटीजर टाइप डेटा, फ्लोट एंड डबल। तो बूलियन जो है वो लॉजिक गेट्स के हवाले से ही है कि जैसे ट्रू और फॉल्स, ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0 हमेशा होता है। तो करैक्टर टाइप जो डेटा है ये कुछ करैक्टर हैं आस्की कोड्स। अब जो आस्की कोड्स क्या हैं, ये इनको हम कह सकते हैं कि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आस्की का मतलब है। तो इसमें क्या है कि उन्होंने कैरेक्टर्स, लेटर्स और नंबर को ना कोड दिए हुए, जो कीबोर्ड में है नंबर ABC, उन्होंने कुछ कोड दिए हुए हैं उसे। तो ये पूरा टेबल है। तो कैरेक्टर्स को जो कोड दिए गए हैं, इस टाइप का जो डेटा होगा उसको हम कहेंगे कैरेक्टर टाइप डेटा। और इंटीजर तो हमने पहले ही बता दिए, साथ उसका साइज भी पढ़ लिए पहले, तो साथ उसका साइज भी बता दिया गया इंटीजर टाइप डेटा का। और फ्लोट डेसिमल के लिए यूज़ होता है, और डबल भी, डबल 8 बाइट्स स्टोर करता है और फ्लोट 4 बाइट्स स्टोर करता है साइज में। तो दोनों ही डेसिमल नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है करैक्टर टाइप डेटा। अब करैक्टर टाइप डेटा क्या होता है? द करैक्टर टाइप डेटा used to store a single character, the character must be surrounded by a single quotes। अब इसके अंदर सिंगल कोट्स हैं। पहले हम डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाते थे ना, वो एज इट इज शो करानी। अब हमने प्रोग्राम में सिंगल कोट्स ही लगाने हैं और उसके अंदर करैक्टर लिख देना है। करैक्टर मीन कोई सिंबल या कोई अल्फाबेट इंग्लिश का। तो ये जब प्रोग्राम में बनाऊंगा डेव C++ में करैक्टर टाइप डेटा का, इसके बाद तो उसमें आप देख लेंगे। अच्छा, तो अब हम करैक्टर टाइप डेटा जो होगा उसको डेव C++ में लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इंट x इज़ इक्वल टू, बॉडी मेरे पास बनी हुई है पहले की, प्रीवियस लेक्चर्स में भी वैसे ही बनी, x को मैं कह देता हूँ। अच्छा, अब करैक्टर टाइप है तो करैक्टर होते हैं ABCD यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो या कोई भी सिंबल कह सकते हैं कीबोर्ड का। तो मैं A लिखता हूँ, लेकिन इस बार मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं, सिंगल कॉमास में मैंने लिखना है। और मैं यहाँ ऐसे लिख के x इज़ इक्वल टू A कॉमा में, तो C आउट, उसके बाद मैंने लिखना है x। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। बस सिंपल सा ही है ये करैक्टर टाइप। मैं डेस्कटॉप पे करैक्टर टाइप का नाम दे देता हूँ करैक्टर टाइप। तो अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। देखें, एग्जीक्यूट हो के हमारे पास आंसर आया A65। अब ये आस्की कोड्स में इनके कोड हैं सारे कि करैक्टर टाइप डेटा को क्या कोड दिया गया है। तो आस्की कोड्स जो हैं वो आप गूगल से भी कर सकते हैं। ये स्मॉल a को 97, कैपिटल A को 65, कैपिटल A लिखा था तो 65 आया था। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं और स्मॉल a लिखता हूँ इधर, तो फिर चेक करते हैं क्या आता है। अब स्मॉल A 97, अब मैं जाता हूँ आस्की कोड्स में, उन्होंने क्या दिया हुआ 97। तो इसी तरह ये जितने भी सिंबल्स हैं ये देख रहे हैं आप, इनको उन्होंने
कोड दे रखे हैं जिसको हम आस्की कोड्स कहते हैं, ठीक है। यानी आस्की का मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इस पूरे वर्ड का मतलब है। तो ये था करेक्टर टाइप डेटा हम कैसे लिख सकते हैं डेव C++। उसके बाद है न्यूमेरिकल टाइप डेटा। न्यूमेरिकल टाइप तो सिंपल आपको पता है कि विदाउट डेसिमल होगा तो हम इंटीजर यूज करेंगे, इंट यानी 3500, और अगर फ्लोट की टाइप में या डेसिमल की टाइप में डेटा होगा तो हम फ्लोट या डबल यूज करेंगे। उसके बाद साइंटिफिक नंबर, ये 10 की पावर में होगा कि 10 की पावर भी हम यूज कर सकते हैं साइंटिफिक नंबर्स में, जैसे हमने 9th के पहले चैप्टर में साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज वाले में। तो अब इसको मैं अगर यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ सी आउट 10 एक्सपोनेंट 2, तो इसका मतलब है कि 10 और 10 की पावर 2, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो हमें 1000 मिलना चाहिए। तो ये 1000 आया आंसर, क्योंकि 10 पहले है और एक्सपोनेंट का मतलब है 10 की पावर 2, तो 100 मल्टीप्लाई 10, तो 1000 आ गया। इसी तरह आप अगर एक्सपोनेंट की पावर चेंज करते जाएंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रिंग, ये सिंपल वही स्ट्रिंग टाइप डेटा जो है, इसके अंदर हम जैसे हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा था, ये सिंपल टेक्स्ट के लिए ही होता है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन, द मैक्स एक्स वाई फंक्शन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मिनिमम फंक्शन, द मिनिमम फंक्शन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, अब हम मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन लिखने जा रहे हैं, डेव C++ में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इंटीजर डिफाइन करता हूँ, इंट x एंड y, और फिर मैं इन पे सी इन अप्लाई करता हूँ x और y दोनों पे। अब मैं लिखता हूँ सी आउट, अब यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ नहीं करना क्योंकि वो एज इट इज़ शो करवाने के लिए होता है, क्योंकि अब मैं फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं पहले मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, तो max और ब्रैकेट्स में x एंड y, x और y दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हमें शो हो। तो अब मैं कंपाइल कराता हूँ, तो मैं x लिखता हूँ 2 और y लिखता हूँ 6, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम था वो हमें उसने शो करा दी। इंटर किया मैंने तो 6, तो उसने बता दिया कि 6 जो है वो इन दोनों में से मैक्सिमम है। सिमिलरली मैं अगर इनमें मिनिमम फंक्शन को अप्लाई करता हूँ तो बस मैंने मैक्स की जगह मिनिमम यहाँ लिख देना है, यानी min मिनिमम के लिए। तो और मैं कंपाइल एंड रन पे जाता हूँ, तो अब अगर मैं 2 और 6 लिखता हूँ तो इनमें से जो मिनिमम है वो हमेशा होगा 2। तो ये था मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन डेव C++ में। तो वैसे अगर आप खूबसूरती देना चाहते हैं तो आप इधर पहले स्टार्ट में लिख सकते हैं कि इंटर फर्स्ट वैल्यू एंड इंटर सेकंड वैल्यू एज इट इज़ लिखने के लिए। तो फिर वो यहाँ पहले हमें 2 के साथ लिखा आएगा, इंटर फर्स्ट हमें लिखा दिखाई देगा कि इंटर फर्स्ट वैल्यू 2, इंटर सेकंड वैल्यू 6, फिर लास्ट में होगा कि मैक्सिमम वैल्यू इज़ 2। तो वो आप खुद यूज़ कर सकते हैं सिंपल स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है। तो जैसे एज इट इज़ लिखने के लिए हेलो वर्ल्ड जैसे मैंने लिखा था, तो वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब इतनी डिटेल में बताने का वो नहीं था, जस्ट समझाना था कि मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन है क्या। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है उसका प्रोग्राम अब हम बनाएंगे, तो वो आप प्रोग्राम में ही देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट थी, इफ़ एल्स कंडीशन, उसको डेव C++ में लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इंटीजर डिफाइन कर लेता हूँ, इंट x एंड y, और मैं सी इन दे देता हूँ इस पे x और y दोनों पे।
उसके बाद मैं इफ़ स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ़ x रिमाइंडर y, देन अगर x और y x y से डिवाइड हो तो रिमाइंडर बचे तो हमें क्या स्टेटमेंट शो हो, सी आउट x इज नॉट डिविजिबल टू y। और अगर ऐसा नहीं होता और डिवाइड हो जाते हैं पूरे पूरे और रिमाइंडर नहीं बचता तो एल्स की कंडीशन अप्लाई होगी। उसमें मैं लिखता हूँ सी आउट x इज डिविजिबल टू y। डिविजिबल टू y। तो अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ, डेस्कटॉप इफ कंडीशन, तो अब अगर मैं x को पुट करता हूँ 2 और y को 3 तो x इज़ नॉट डिविजिबल टू y, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा, मैं 2 अंदर रखूँगा 3 बाहर, तो यकीनन रिमाइंडर लास्ट में बचेगा, इस वजह से ये पूरा पूरा नहीं होता डिवाइड। तो अगर अब मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ और इस बार मैं x को रखता हूँ 2 और y को भी रखता हूँ 2, अब पूरा पूरा डिवाइड होगा तो एल्स की कंडीशन पकड़ेगा वो ये वाली 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1s are 2, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट का पता चलता है कि अगर इफ़ वाली स्टेटमेंट करेक्ट होगी तो आंसर आएगा जो हम नीचे लिखेंगे सी आउट में, और अगर ये करेक्ट नहीं होगी तो प्रोग्राम एल्स वाली कंडीशन की तरफ चला जाएगा और उसको शो करा देगा। ये थी इफ़ एल्स स्टेटमेंट।